एक गांव का नाम गस्याई था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। गांव के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली रहती थी। खेतों में फसलें लहलहाती थीं और सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव को जगा देती थी। गस्याई गांव के पास दो बड़े बड़े पहाड़ बसे हुए थे। गांव के लोग उन्हें बड़े आदर और श्रद्धा से देखते थे। एक का नाम था राम टेकरी और दूसरे का नाम था हनुमान टेकरी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इन टेकरी पर कभी रामजी और हनुमान जी ठहरे थे, इसलिए इनके नाम ऐसे पड़े। इन पहाड़ों के बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी, जिससे गांव के खेतों को पानी मिलता था। गांव के बच्चे अक्सर पहाड़ों पर चढ़कर खेलते थे। वहां से गांव का नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता था। गस्याई के लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। लगभग हर घर में भैंसें पाली जाती थीं। सुबह सुबह गांव के लोग अपनी अपनी भैंसें लेकर निकल पड़ते और राम टेकरी और हनुमान टेकरी के हरे भरे ढलानों पर उन्हें चराने ले जाते। पहाड़ों की घास बहुत मुलायम और स्वादिष्ट होती थी, इसलिए भैंसें वहां खूब मजे से चरती। चरते चरते वे कभी टेकरी के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाती। चरवाहे उन्हें पुकारते और सीटी बजाते हुए नीचे वापस लाते। गांव की औरतें घरों में दूध दही का इंतजाम करती और बच्चे अपने पिताओं के साथ भैंसें चराने जाया करते। टेकरी पर चरवाहों की टोलियां बैठकर बांसुरी बजाती, गप्पे मारती और दूर दूर तक नजरें दौड़ाकर अपने जानवरों पर नजर रखती। कभी कभी गांव के लोग टेकरी के ऊपर बने पुराने मंदिरों में पूजा भी करने चले जाते। सावन के मौसम में तो टेकरी और भी हरी भरी हो जाती थी। उस समय भैंसें चरती और कीचड़ में लौटती। गांव के बच्चे बारिश में भीगते हुए खेलते और चरवाहे भीगकर भी मुस्कुराते रहते। गस्याई गांव और उसके दोनों पहाड़ गांव के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। जैसे जैसे सूरज डूबने लगता, भैंसें वापस अपने घर लौटने लगती। चरवाहे ढलान से नीचे उतरते हुए भैंसों को हाँकते हुए गांव की ओर लौटते। पहाड़ों के पीछे लाल सूरज डूब जाता और गांव एक नई सुबह का इंतजार करने लगता। गस्याई गांव की ये टेकरी केवल चराई की जगह नहीं थी, बल्कि गांव के इतिहास, आस्था और जीवन का हिस्सा थी। गांव के लोग उन्हें देवता की तरह मानते थे और उनके बिना गांव की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि गांव